निर्भया केस के दोषियों को लगातार फांसी के फंदे से दूर रख रहे हैं डॉक्टर एपी सिंह। सुप्रीम कोर्ट के सीनियर वकील हैं। डॉक्टर एपी सिंह कहते हैं कि उन्होंने ये केस सिर्फ इसलिए लड़ा क्योंकि उनकी मां ने उनसे कहा था कि इस केस को लड़ना है। इस मामले की सच्चाई जानने के लिए हम पहुंचे हैं डॉक्टर एपी सिंह की माताजी से बात करने के लिए। माताजी खुद मेरे साथ हैं। माताजी, डॉक्टर एपी सिंह लगातार जब भी उनकी आलोचना होती कहते हैं कि मैं सिर्फ अपनी माँ का कहा मान रहा हूँ, इसलिए उनको बचा रहा हूँ। सच्चाई क्या है आप बताइए। मैंने आग्रह किया तभी उन्होंने लिया, वैसे वो नहीं ले रहे थे। आग्रह आपने किया था? हाँ। क्यों किया आपने आग्रह? अरे इसलिए किया, किसी की कोई दूसरी औरत हो तो वो बचाने के लिए अपने पति के लिए आई मेरे पास, मेरे पैरों पर चरण रख बच्चे का रख दिया और कहा कि मैं हमारे पति को बचा लो आप। तो मैंने कहा कोई केस ले नहीं रहा है। आपको पता था कि उसके पति ने क्या किया था? अब वो तो बताएगी, वो उसने लिखा होगा, वो तो पता किया सो तो पता ही सबको होगा, जो होगा सो वो तो पता ही। लेकिन वो हमारे पास आई है तो मुझे क्या है कि वो डरी हुई थी बहुत ज़्यादा, तो मुझे डरे हुए को अभयदान देना चाहिए। तो मैंने बहुत आग्रह किया अपने बेटे से, तो उन्होंने लड़ा, वैसे नहीं लड़ रहे थे। तो उन्होंने कहा मैं आपके कहने से लड़ूंगा, लेकिन जो होगा वो इच्छा भगवान की होगी। भगवान की मैंने कहा भी उनसे, वो मेरे फार्म हाउस पहुँची तो मैंने कहा जो होगा सो देखा जाएगा। वो अपनी शिद्दत से, वो अपनी मेहनत से लड़ेंगे, तुम्हें बचाने की कोशिश करेंगे, लेकिन बचना ना बचना वो भगवान की जिम्मेदारी है। उनका कोई हक नहीं है कि वो बचाने की पूरी जिम्मेदारी लिए बैठे हैं। लेकिन वो तो जजों के, सरकार के है। पहले ही वो तो लड़ाई हो रही थी, वो हो गई थी पहले ही, फांसी फांसी चिल्ला रहे सब लोग, तो उन्होंने फिर भी लिया केस। मेरे कहने ही फांसी फांसी चिल्ला रहे थे, पूरा देश खड़ा हो गया था। ये जो केस आपको जानकारी है क्या क्या था इन लोगों ने एक बच्ची के साथ? अरे किया तो था बच्चे था, अब भी तो होता बच्चों के साथ। बच्चे ही गलती करते हैं, और कोई बूढ़ा थोड़ी ना गलती करता है, और कोई जानवर थोड़ी ना गलती करते हैं। लेकिन बच्चे करते हैं तो उन्हें माफ़ कर दिया जाता है एक बार की। और जेल में रहकर भी सज़ा ही काट रहे, वो सजा ही काट रहे। और क्या कर रहे हैं वो जेल में और अस्पताल में? कौन जाना पसंद करता है? कोई नहीं। निर्भया की माँ पिछले 7.5 सालों से इस केस को लड़ रही है। हाँ, वो लड़ रही है। वो भी एक माँ है, आप भी एक माँ हैं। हाँ। क्या कहेंगे एक माँ होने के नाते, एक महिला होने के नाते? 4 माँ हैं और हैं, 4-5 माँ और हैं। लेकिन उनका तो उसी 13 ही में 11 मार्च को ही फैसला हो गया था, जब राम सिंह ने खुद फांसी लगा ली थी, या वो मर गया, कैसे भी हुआ। उनका तो फैसला हो गया उसी समय। एक के बदले एक जान चली गई। दूसरी पवन की बहन भी वहाँ खुदकशी उसने भी कर ली थी उसी समय पर। तो वो एक जान के बदले 2 जानें जा चुकी हैं। उन्हें तो फैसला मिल गया है, लेकिन अब वो बेफालतू में किसी को मारो, क्यों मारो किसी को? मानने को जियो और जीने दो, जीने का अधिकार है जिसने बनाया है। देखो आंटी, बात ठीक है आपकी, लेकिन कानून का राज है। कानून के राज में जो जैसा करता है उसके हिसाब से उसको सजा दी जाती है। अगर इन लोगों ने इतना घृणित अपराध किया है तो कानून के सम्मत के हिसाब से इनको फांसी दी गई है। तो होते ही हैं, अब भी हो रहे हैं। अरे शराब पी के बाप बेटी को नहीं छोड़ता है। कहाँ की आप याद कर रहे हैं, बात कर रहे हैं? बाप बेटी को नहीं छोड़ता है। शराब के नशे में सब काम होते हैं। अगर शराब सरकार बंद करे तो बंद करेगी नहीं, नशा कोई बंद होंगे नहीं। हर लड़कियों के साथ होता है। एक लड़की सुनी मैंने कि वो उसने मार डाला लड़कों ने, और जब माँ बाप थाने में लिखवाने गए तो माँ बाप को ही मार डाला। ठीक है, आपके इस तरह के अपराध लगातार हो रहे हैं। हाँ। लेकिन अपराधियों को सजा भी मिलना बहुत जरूरी है। लेकिन इसी के सजा के डर से तो अपराधी डरेंगे। अगर सजा नहीं मिलेगा आंटी जी, तो फिर अपराधियों के हौसले बुलंद हो जाएंगे बुलंद, लेकिन नहीं होंगे, क्योंकि एक बार गलती करता है इंसान, फिर नहीं बार बार करता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जो करेगा फिर फांसी पे। एक बार उन्हें छोड़ दिया जाए, अगर माफ़ कर दिया जाए, उनकी माँ है, अगर उन्हें माफ़ कर दें तो उन्हें महानता मिलेगी। 8, 10, 12 लोगों की उन्हें दुआएं मिलेंगी, वो महान हो जाएंगी। ऐसे फांसी लगे का जरा देर हुच हो जाएगी, मर जाएंगे, फिर क्या मिलेगा? कुछ नहीं, किसी को नहीं कुछ मिलेगा। इंसाफ वो तो मना कर चुकी कि मैं देवी नहीं बनना चाहती, और जिस तरह का काम इन्होंने किया उसकी कर्म की सजा इनको मिलनी चाहिए। तो वो मर जाएंगे तो किन्हें क्या सजा मिलेगी? वो जेल में रह के ही सजा काटे, वो अच्छा रहेगा। डॉक्टर एपी सिंह की बहुत आलोचना होती है। लोग आलोचना करते हैं कि जिस तरह से वो लगातार फांसी टलवाते जा रहे हैं वो गलत है। तो एक माँ, मतलब एक वकील की माँ होने के नाते आप क्या सोचते हैं, क्या कहेंगे? वो तो बुराई करने वाला बुराई करता है, भलाई करने वाला भलाई करता है। वो अच्छा करेंगे
तो अच्छा करने से जग में प्रकाश हो जाता है, अच्छा बुरा करने से अंधेरा हो जाता है जग में। अच्छा करेंगे, जैसे कि सभी लोग अच्छा करते हैं, अब खराब करेंगे तो गलत करेंगे, गलत एपी सिंह अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं? वो वो अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि वो बचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्यों किसी को जी और जीने दो, क्यों किसी को मारें? हाँ, अपनी तरफ से क्यों मारें? नहीं मानना चाहिए, किसी को नहीं कहना चाहिए। अब हाँ, जो सरकार है और या जो कोई कलम चलाएगा वो भी तो सोचेगा कि हम क्यों मारने की कोशिश करें, हम क्यों फांसी की सजाए दे, सजाए छोड़ दिया जाए। बहुत बुरा बुरा भी आपके बारे में कई लोग परिवार के बारे में, बहू बेटियों के बारे में भी उनको इसी वजह से देते हैं। तो इन सब चीजों को सुनने के बाद कि क्या महसूस करती हैं? आपको पीड़ा होती है? हमें नहीं कुछ पीड़ा होती है, बुरा करता है। पत्थर सूरज है, सूरज के ऊपर धूल फेंकते हैं लोग, लेकिन सूरज साफ रहता है, जैसा का वैसे ही रहता है, उसके ऊपर धूल नहीं जाती है। तो गंदा कहने से कोई गंदा नहीं होता है, जब खुद गंदा होगा तभी गंदा होगा, वैसे नहीं गंदा होगा। इंसान अपने आप सुधरे, संस्कार बच्चों को अच्छे दे, संस्कार से बच्चे सुधरेंगे। एक बेटे के रूप में एपी सिंह को कैसे देखती हैं आप, उनके कामों को लेकर, उनके आचरण को लेकर? वो हमारा बहुत अच्छा बेटा है, वो हमारा श्रवण कुमार है, सब बेटों से 100% एक है। हर एक आजकल ऐसे बच्चे हो जाएं अगर, तो दुनिया सुधर जाए, दुनिया बन जाए। लेकिन आजकल ऐसे हैं कहाँ बच्चे? हमारे बच्चे बहुत सही हैं, हमारे बच्चे आज्ञाकारी हैं। हमारे बच्चे सुबह 4 बार 5 पैर छुएंगे तो वो बच्चे हैं, माँ के कहने पे कहते हैं काम। लेकिन ये जो अपराध हुआ था आंटी जी, आप लगातार, आपकी भी काफी लंबी उम्र है, लगातार एक महिला को इतनी बुरी तरह से, अपने आप में पहले कोई उदाहरण नहीं है, लेकिन जिस तरह से उस बच्ची के साथ किया गया वो अपने आप में, जब जिसने सुना वो पूरा देश सड़क पर आ गया। आज भी लोग कहते हैं कि इनके साथ रहम नहीं होना चाहिए। अच्छा, सड़क पे आ गए थे, अब उन्हें फांसी मिल जाएगी तो सड़क वालों को या दुनिया को क्या मिल जाएगा? अगर हाँ, अब ऐसा है कि जब उन्हें माफ़ कर दें उनकी माँ, तो इनके नतमस्तक हो जाएंगे सब, सारी दुनिया जो उनके बुराई करती है वो इनके नतमस्तक हो जाए कि अच्छी मानी करी, देखो महान मानी करी, इसने माफ़ कर दिया। लेकिन ऐसे तो उनके भी परिवार वाले, माँ के लिए बहुत पीड़ा का क्षण होता है कि उसके सामने सारी चीज घटी है। वो अस्पताल में थी जब उनकी बेटी उनके हाथ से निकली गई, किस तरह से पीड़ा, तो उनकी मानसिकता आप समझ सकते हैं कि कितने दुख में हो गए वो माँ बाप, और लंबे समय से 7 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हाँ बाप, पता है कि हर माँ को ऐसा लगता है, लेकिन अब भूल जाए, अब छोड़ दें, क्योंकि बच्चों को छोड़ दें, जो बच्चे हैं, क्योंकि गलती आदमी बच्चे ही करते हैं और कोई इंसान ही करता है। इंसान से गलती होगी फिर माफ़ कर दिया जाता है। जब सिर्फ अक्षय की फैमिली आपके पास आई थी कि दूसरा आरोपियों की फैमिली आपसे मिली थी, उन्होंने भी रिक्वेस्ट की थी? सब रिक्वेस्ट की है, सबने की, क्या करे, कहना पड़ा हमें, फिर करो, जो करे अच्छा करे, तुम्हें अच्छा करना है, और गलत करेगा वो गलत भरेगा। उन्हें तो अपने, वो अपनी लड़ाई, उन्हें तो वकील हैं, है बात, वो वकील हैं तो उन्हें तो अपना केस लड़ना चाहिए, वो अपने अच्छे कर्म कर रहे हैं। अब जो बुरा करेगा तो बुरा मिलेगा, उन्हें जो कुछ होगा वो वैसा हो, वो अपनी तरह से, वो हमने कहा तुम्हें जो अच्छा, वो अपने दायित्व का निर्वाह कर रहे हैं। हाँ, वो अपना काम कर रहे हैं अच्छा, और जो फांसी लिखे, संतुष्ट हैं आप? हाँ संतुष्ट, वो अच्छा कर रहे हैं। आंटी जी, लगातार एपी सिंह भी 12 फूल की बात करते हैं, थाली के 12 फूल की, कि मेरी माँ बहुत पूजा करती हैं। अभी कह रही थी कि मैं मंदिर रहती हूँ, फार्म हाउस ही रहती हूँ। 12 के फूल पूजा के क्या है ये मामला? डरे हुए को अभय दान दो, भूखे को अनाज का दान, प्यासे को जलदान करो, अपमानित का आदर सम्मान, विद्या दान करो, अनपढ़ को, विषदग्रस्त को आश्रय दान, वस्त्रहीन को वस्त्र दान दो, रोगी को औषधि का दान, धर्म रहित को धर्म सिखाओ, शोकातुर को धीरज दान, भूले को सन्मार्ग बताओ, गृहविहीन को दो गृह दान। इन 12 पुष्पों से प्रभु का करता जो अर्चनो ध्यान, उसको निश्चय ही मिलते भगवान। करो सभी निस्वार्थ भाव से, मन में कभी न हो अभिमान। ये जो आप चौपाई गाई हैं, इसका मतलब है कि जो पीड़ित है, शोषित है, वंचित है, उसको उस चीज का दान करना चाहिए। लेकिन इस मामले में ये जो लगातार 12 फूल लगातार कहते हैं कि जो 12 फूल होने चाहिए, इसमें इस 12 फूल में निर्भय केस कहाँ से आ गया? इसमें डरे हुए को भी दिया दान। अच्छा, जो आप दोषियों को डरे हुए मान रहे हैं? हाँ, जो डरे हुए हैं, जो दोषी के परिवार वाले डरे हुए हैं, उनको डरे हुए उनको अभय दान दिया जाए। आपका कहना है? अभय दान दिया जाए तो अच्छा रहेगा। तो आप चाहते हैं कि उनको छोड़ दिया जाए? नहीं, मतलब उम्र कैद कर दें, और क्या, छोड़ नहीं, यानी फांसी से हट के उनको उम्र कैद दी जाए? कैद दे जाए, जेल में भल लेंगे वे। ऐसे भलने से थोड़ी ना उन्हें पता चले हमने क्या किया, और हम मर जाएंगे जरा देर में, हर कोई मर जाएगा।
सब नासवान दुनिया है, कोई जीने वाला नहीं है, कोई सब मरेंगे, ऐसा कोई नहीं। फांसी देने वाला भी मरेगा, जल्लाद भी मरेगा। जल्लाद का क्या होगा, अमर है, वो भी नहीं अमर है। जल्लाद तो अपनी ड्यूटी कर रहा है, तो वो तो ड्यूटी कर, जेल में सब अमर हैं, कोई नहीं। जितने SPDM जो सब हैं सो गए अमर, हम कहाँ अमर हैं, कोई नहीं अमर। मीडिया वाले को कोई अमर बता दे कौन सा अमर है। हम तो कहते जियो और जीने दो, जिन्हें लगाते कुछ काम पे लगा दो तो अच्छी बात। मेरे बॉर्डर मर रहे, मेरे दिल्ली में कितने रोज हिंसा होती, रोज मरते हैं। तो इसी तरह उन्हें कुछ काम में लगा दो, कहीं लगा दो तो वो सही काम हो जाए। और ऐसे मारने से कोई फायदा नहीं, बद्दुआ के अलावा और कुछ नहीं मिलेगा। ये थी डॉक्टर AP सिंह की माता, जिनका साफ कहना था AP सिंह अपने दायित्वों का ठीक तरह से निर्वाह कर रहे हैं, लेकिन साथ ही ये भी कहना था कि अगर आरोपियों को पूरी सजा देनी है तो उनको उम्र कैद दी जाए, ताकि वो जिंदा रहें और महसूस करें लगातार जिंदगी भर क्या गलती उन्होंने की है। कैमरा सहयोगी निहिता के साथ मनोज शर्मा, दिल्ली। सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें।